टॉपिक है रेडियो टेलीमेट्री। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रेडियो टेलीमेट्री के बारे में। रेडियो टेलीमेट्री क्या है? तो पहले में टेलीमेट्री रेडियो के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जानते हैं टेलीमेट्री का मतलब क्या होता है। देखिए, टेलीमेट्री में दो शब्द है, टेली और मेट्री। देखिए, जो टेली होता है ना, टेली मतलब होता है कि आप किसी चीज को, किसी कोई चीज दूर हो, मतलब कोई एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे हो, दूर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेली से करते हैं। जो कि कोई चीज आपसे दूर हो, जैसे हम लोग टेलीस्कोप से क्या देखते हैं, टेलीस्कोप से दूर के चीजों को देखते हैं। टेलीविजन पे क्या देखते हैं, टेलीविजन पे हम लोग दूर के चीजों को देखते हैं। ये टेलीफोन पे क्या होता है, टेलीफोन से हम लोग दूर की चीजों को पे बात करते हैं, उससे कंसल्ट करते हैं, ये होता है। तो टेली मतलब होता है दूर, जो आपसे, आपके नजदीक ना हो, आपसे दूर हो। फिर अगला है हमारा मेट्री। मेट्री का मतलब होता है किसी चीज को मेजर करना। किसी चीज को, किसी चीज को मेजर करना, मेट्री का मतलब है हम किसी भी चीज को क्या करें, मेजर करें। तो टेलीमेट्री का मतलब क्या हो गया, टेलीमेट्री का मतलब हो गया किसी भी दूर की चीजों को हम मेजर करें। मेजर करें मतलब उसके प्रॉपर्टी को जाने, उसके बिहेवियर को जाने, उसके नेचर को जाने। तो ये हमारा हो गया टेलीमेट्री। तो व्हाट डू यू मीन बाय टेलीमेट्री? टेलीमेट्री इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग समथिंग। कोई ऐसे क्वांटिटी को मेजर करना, कैलकुलेट करना, प्रॉपर्टी के बारे में जानना जो कि आपके पास नहीं है, आपसे क्या है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, दूर पे है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टेलीमेट्री। ये क्लियर है सभी लोगों को? कुछ व्हाट इज टेलीमेट्री बताइए कुछ। सर, ये सर दूर की चीजों को सर मेजर करते हैं, उसी को टेलीमेट्री कहेंगे। बस यही होता है, बस दूर की चीजों को मेजर करने को हम लोग टेलीमेट्री बोलते हैं। अब अगर उसी दूर के चीजों को मेजर करने के लिए हम लोग रेडियो सिग्नल का यूज करें, किसका यूज करें, रेडियो सिग्नल का यूज करें हम लोग, दूर की चीजों को मेजर करने के लिए अगर हम रेडियो सिग्नल का यूज करें, रेडियो वेव का यूज करें, तो उस मैकेनिज्म को बोलेंगे हम लोग क्या, उस उस मैकेनिज्म को बोलेंगे रेडियो टेलीमेट्री। तो व्हाट इज रेडियो टेलीमेट्री? रेडियो टेलीमेट्री का मतलब है कि अगर आप रेडियो सिग्नल के थ्रू किसी दूर के चीज को मेजर कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी जान रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेडियो टेलीमेट्री। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो टेलीमेट्री? ओके, कृष्णा, कृष्णा मुरारी, यस सर, क्लियर है। बताइए व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो टेलीमेट्री? सर, दूर की चीजों को रेडियो टेलीमेट्री के द्वारा मेजर किया जाता है, उसी को हम रेडियो टेलीमेट्री बोलते हैं। नहीं नहीं, दूर की चीजों को अगर आप रेडियो सिग्नल के थ्रू मेजर करें, किसके थ्रू, रेडियो सिग्नल के थ्रू रेडियो मेजर सिग्नल करें। से। हाँ, अगर आप रेडियो सिग्नल का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेडियो टेलीमेट्री। तो ये जो यस हमारा सर। रेडियो टेलीमेट्री है, इसमें आपको हमारे तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है रिसीवर, उसमें एक रिसीविंग पार्ट होता है, एक होता है सिर्फ ट्रांसमीटर। होता है सर, रेडियो का हाँ, मतलब सर। क्या राधे बोलिए। रेडियो का मतलब नहीं बताए सर। रेडियो मतलब राधे, रेडियो का मतलब है रेडियो सिग्नल। रेडियो सिग्नल एक फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, जो हम पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। उस फ्रीक्वेंसी रेंज में जो सिग्नल फॉल करता है उसको रेडियो सिग्नल बोलते हैं। रेडियो का मतलब, रेडियो टेलीमेट्री का मतलब है राधे, अगर आप रेडियो सिग्नल के थ्रू किसी चीज को मेजर करते हैं, रेडियो सिग्नल के थ्रू, ओके, अगर हम किसी चीज को मेजर करेंगे राधे के थ्रू, तो हम उसको क्या बोलेंगे, राधे टेलीमेट्री, है ना। अगर किसी चीज को मेजर करेंगे रेडियो सिग्नल के थ्रू, रेडियो सिग्नल के थ्रू हम मेजर कर रहे हैं, तो बोलेंगे रेडियो टेलीमेट्री। माइक्रोवेव के थ्रू मेजर करेंगे तो बोलेंगे माइक्रोवेव टेलीमेट्री। ओके, रेडियो मतलब रेडियो सिग्नल। ओके रेडियो का राधे, हिंदी सर, रेडियो का हिंदी सर। रेडियो का, किसी को पता है रेडियो का हिंदी क्या होता है?
चलिए राधे, मैं मुझे अभी अभी रेडियो का हिंदी नहीं पता है, भाई बताऊंगा आपको, पता करके बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके। सर रेडियो को बाजा कहा जाता है। अरे नहीं नहीं, ये वो रेडियो नहीं है सूरज, ये दूसरा रेडियो है, रेडियो सिग्नल वाला रेडियो है ये। ठीक है, हम मैं कल बताऊंगा आपको राधे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। बस इतना जानिए, अगर रेडियो सिग्नल यूज हो रहा है टेलीमेट्री करने के लिए, टेलीमेट्री मतलब दूर की चीजों को जानने के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, रेडियो टेलीमेट्री। ओके राधे, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। तो रेडियो टेलीमेट्री में जो हम मैकेनिज्म यूज करते हैं उसमें तीन चीजें होती हैं हमारे पास। एक होता है रिसीवर, एक होता है ट्रांसमीटर, और एक होता है एंटीना। रिसीवर, ट्रांसमीटर, एंटीना। तो आपका पहला आपका यहाँ से सवाल बनता है आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, और पहला 2 मार्क्स का सवाल, व्हाट इज रेडियो टेलीमेट्री। व्हाट इज रेडियो टेलीमेट्री, रेडियो टेलीमेट्री क्या होता है। ठीक है, ये अब आप लोगों को क्लियर है। दूसरा है, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि रेडियो, ऑब्जेक्टिव सवाल हो सकता है कि इसमें से कौन से पार्ट रेडियो टेलीमेट्री में प्रेजेंट नहीं होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें 3 ये रहेंगे, रिसीवर, ट्रांसमीटर, एंटीना। चौथा कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, तो जो चौथा ऑप्शन होगा वो आपका होगा करेक्ट आंसर कि कौन सा पार्ट रेडियो टेलीमेट्री में प्रेजेंट नहीं है। रेडियो टेलीमेट्री में हमारे 3 पार्ट प्रेजेंट हैं। कौन कौन से हैं, रिसीवर, ट्रांसमीटर और एंटीना। ओके ठीक है। अब देखिए, अब आपको पढ़ना है इसको हम, अब जैसे अब मैं आपको कुछ इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप रिमोट सेंसिंग का नाम सुने हैं कोई, रिमोट सेंसिंग कोई बता यस सकते सर। हैं। बताइए राजेश, क्या होता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में किसी भी चीज को कंट्रोल में रखते हैं सर। नहीं नहीं राजेश, ये नहीं है। प्रेरणा, सुना है आपने रिमोट सेंसिंग का नाम। यस सर। रिमोट सेंसिंग सुना है आपने प्रेरणा कभी। रिमोट से कंट्रोल करना सर। नहीं नहीं, अरे ये रिमोट नहीं है। आयुष, आप बताइएगा रिमोट सेंसिंग, आयुष। यह रहता है ऊपर जो लाइट नहीं लगा रहता है, थोड़ा तो आता है ये बच्चा, उसी को बोला। अरे नहीं नहीं, देखिए, चलिए ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, रिमोट सेंसिंग मतलब होता है किसी भी दूर की चीज को जानना। जैसे दूर की चीज को जानना, जैसे जैसे मैं आपको क्या बताऊं, आप अपने मोबाइल पे किसी भी दूसरे, जैसे आप टाइप करिएगा कि शिवहर में सपोज करिए आप लोग हैं, और अपने मोबाइल पे टाइप करिएगा पटना का आज का मौसम कैसा रहेगा, तो आपको बता दिया जाएगा, आपके मोबाइल पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि पटना का आज का मौसम कैसे रहने वाला है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिल रहा है, कोई बता सक पाएंगे ये सारा इंफॉर्मेशन कैसे मिल पा रहा है। आप शिवहर में रह के पटना का मौसम कैसे जान लेते हैं, कोई बताइएगा। यही होगा, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से होगा सर ना। देखिए, रिमोट सेंसिंग मतलब, देखिए पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। आप शिवहर में रह के पटना का मौसम ऐसे जान लेते हैं कि बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं। सैटेलाइट जानते हैं ना क्या होता है। तो सैटेलाइट एक होता है वेदरिंग सैटेलाइट, जो किसी भी वेदर का कहीं का फोरकास्ट बता सकता है। तो सारे सैटेलाइट आपस में कनेक्टेड हैं, और आप गूगल के थ्रू वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि आप शिवहर में बैठ के पटना की चीज को जान पा रहे हैं, पटना की, आप देश विदेश कहीं की चीज को एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये सारा ऑपरेशन होता है सैटेलाइट के थ्रू। सैटेलाइट क्या कर रहा है, आपको वेदर का इंफॉर्मेशन दे रहा है। मतलब आप एक जगह से बैठ के, रिमोट मतलब होता है बहुत दूर। रिमोट का मतलब होता है वो रिमोट कंट्रोल वाला रिमोट नहीं होता है। रिमोट का मतलब होता है बहुत दूर। आप बहुत दूर की चीजों के बारे में जानते हैं सर यूजिंग सैटेलाइट। ओके, अभी देखिए, अभी हम टॉपिक को डाइवर्ट ज्यादा नहीं करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे रेडियो टेलीमेट्री के बारे में। रेडियो टेलीमेट्री का कुछ मैंने बताया, 3 पार्ट हैं, रिसीवर, ट्रांसमीटर और एंटीना। ये देखिए,
ये है सबसे पहला आपका ट्रांसड्यूसर। ये बोर्ड विजिबल है, एक ब्लॉक डायग्राम आप सभी लोगों को। यस सर। देखिए, ये है आपका, ये जो मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है, ये आपका रेडियो टेलीमेट्री का ब्लॉक डायग्राम है। ये किसका ब्लॉक डायग्राम है? ये रेडियो टेलीमेट्री का ब्लॉक डायग्राम है। जो ऊपर का सेक्शन है, ऊपर में 1 2 3 4, ऊपर में मैंने 4 ब्लॉक बनाए हैं और एक एंटीना है, ठीक है। ऊपर का वाला जो सेक्शन है ये रिसीवर सेक्शन है। ये क्या सेक्शन है? रिसीवर सेक्शन है। मतलब इसको नहीं, सॉरी, ये ट्रांसमीटर सेक्शन है। ये ऊपर वाला सेक्शन क्या कर रहा है? ट्रांसमिट कर रहा है किसी भी चीज को, कोई भी डाटा है। जैसे सपोज करिए आपको वेदर का इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कहीं का मैच देखना है। सपोज करिए यूरो कप हो रहा है इंग्लैंड में, तो आपको इंग्लैंड पे जो टेलीविजन पे चल रहा है वो आपको देखना है, वो ट्रांसमीटर सेक्शन है। और दूसरा है आपके पास रिसीवर सेक्शन। दूसरा है आपके पास रिसीवर सेक्शन। रिसीवर सेक्शन, सपोज करिए रिसीवर सेक्शन क्या हो सकता है? आपका घर का टेलीविजन सेट रिसीवर सेक्शन हो सकता है। आप जिस मोबाइल पे बात कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट आपका रिसीवर सेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ट्रांसमीटर सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसमीटर सेक्शन का जो सबसे पहला ब्लॉक है वो है ट्रांसड्यूसर। ये जो सबसे यहाँ पे कोई भी डाटा आती है और वो ट्रांसड्यूसर में एंटर की जाती है, ट्रांसड्यूसर में एंटर की जाती है। ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिए। ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है? कोई भी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, नॉन इलेक्ट्रिकल, कोई भी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, उसको ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? ट्रांसड्यूसर किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, अदर देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसे ये किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। माइक म्यूट ही करके सभी लोग बोलिए, अभी रिपीट करिए। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? ट्रांसड्यूसर नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। बोलिए सभी लोग एक साथ, माइक अनम्यूट कर दीजिए, माइक ओपन करिए। ट्रांसड्यूसर नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो ये ट्रांसड्यूसर का काम हुआ। सपोज करिए डाटा क्या हो सकता है? जैसे इंग्लैंड में मैच चल रहा है, सपोज करिए श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, तो वहां से वीडियो आ गया। वो वीडियो क्या है? डाटा है। अब ट्रांसड्यूसर क्या करेगा?
वो जो वीडियो है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें मिल गया। अब फिर अगला ब्लॉक है सिग्नल कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब कोई बता सकते हैं क्या हो सकता है? कंडीशनिंग का मतलब, कंडीशनिंग का मतलब एनीवन ट्राई करिएगा कोई? स्थिति सर होता है क्या? नहीं, देखिए कंडीशनिंग का मतलब होता है किसी चीज का एक तरह से इम्प्रूव करना, किसी चीज को इम्प्रूव करना, सुधार करना, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला, इसको सिग्नल कंडीशनिंग दी जाएगी। कंडीशनिंग मतलब उसे इम्प्रूव किया जाएगा थोड़ा, और उसके बाद क्या होगा, मॉड्यूलेट किया जाएगा सिग्नल को। मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बता चुका हूं। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे सिग्नल को मॉड्यूलेट किया जाएगा कि उसको आप एक जगह से दूसरी जगह तक क्या कर पाए, ट्रांसफर कर पाए। और हमारा अगला ब्लॉक है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करेगा, इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को थोड़ा एम्पलीफाई कर देगा, मतलब उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा। एम्पलीफाई होने के बाद एंटीना के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट हो जाएगा। सपोज करिए कोई इंग्लैंड में मैच चल रहा है, हमारा डाटा क्या है, वीडियो। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उस वीडियो को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। सिग्नल कंडीशनिंग में क्या होगा, उसकी कंडीशनिंग की जाएगी, इंप्रूवमेंट की जाएगी, फिर उसे मॉड्यूलेट किया जाएगा। मॉड्यूलेट करने के बाद उसे एम्पलीफाई किया जाएगा, और फिर एंटीना के थ्रू उस डाटा को आगे भेज दिया जाएगा। सपोज करिए इंग्लैंड से ये डाटा चला है, अब हमारे पास रिसीवर का पार्ट है। रिसीवर के पार्ट में क्या हो रहा है, रिसीवर के पास में हमारे पास फिर से एंटीना है। ये जो एंटीना है हमारा रिसीविंग एंटीना है। ऊपर जो एंटीना था ट्रांसमिटिंग एंटीना था, नीचे जो एंटीना है वो रिसीविंग एंटीना है। वो क्या करेगा, रिसीविंग एंटीना उस सिग्नल को कैच कर लेगा, और यहाँ पे फिर से एम्पलीफिकेशन का काम होगा। फिर से एम्पलीफिकेशन का काम इसीलिए होगा क्योंकि वो जो चैनल में चला है तो वो थोड़ा उसका एम्पलीट्यूड घट गया होगा, तो यहाँ पे फिर से एम्पलीफिकेशन का काम होगा। और वहां पे हमने मॉड्यूलेट किया था, तो यहाँ पे हम लोग इसे डीमॉड्यूलेट करेंगे, उस सिग्नल को क्या करेंगे, डीमॉड्यूलेट करेंगे। डीमॉड्यूलेट के बाद उस सिग्नल की फिर से कंडीशनिंग की जाएगी। ये एसटी का मतलब सिग्नल कंडीशनिंग है। सिग्नल कंडीशनिंग जो यहाँ हमने किया था, सिग्नल कंडीशनिंग हम फिर से यहाँ पे करेंगे। सिग्नल कंडीशनिंग अभी हो जाएगा, और सिग्नल कंडीशनिंग होने के बाद आउटपुट डाटा हमें मिल जाएगा। आउटपुट डाटा हमें कहाँ मिलेगा, जैसे हमें वीडियो सिग्नल, वीडियो डाटा था तो हम अपने टीवी पे वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे हमें आउटपुट मिल सकता है। ये क्लियर है? यस सर। सर एक बार वो डाटा वाला ट्रांसमीटर वाला फिर से बताइएगा। ट्रांसमिटिंग मैं फिर से बता देता हूँ। सूरज देखिए, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम का, ठीक है। रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम में सबसे पहले हम इनपुट देते हैं डाटा। अब डाटा किसी भी तरह का हो सकता है, डाटा वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे सपोज करिए कोई डाटा आया, हम लोग एज्यूम करते हैं कि वीडियो डाटा हमारे पास आया, और ट्रांसड्यूसर का काम ये होता है कि वो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया। तो जो यहाँ पे वीडियो सिग्नल था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, उसके बाद उसकी कंडीशनिंग की जाती है। कंडीशनिंग का मतलब उसका देखभाल किया जाता है, उसकी इंप्रूवमेंट की जाती है। तो सिग्नल कंडीशनिंग में उसका देखभाल हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ। उसके बाद उसको मॉड्यूलेट करेंगे। मॉड्यूलेट क्या होता है मैं बता चुका हूं पिछले क्लासेस में। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, मॉड्यूलेट करेंगे, मॉड्यूलेट करने के बाद उसको एम्पलीफाई करके आगे भेज देंगे। ओके, ठीक है। ये हमारा ट्रांसमीटर का पार्ट था। अब रिसीवर के पार्ट पे क्या होगा, रिसीवर पे सबसे पहले एक एंटीना लगा हुआ है जिसको हम लोग बोलेंगे रिसीविंग एंटीना।
रिसीविंग एंटीना क्या करेगा, उस ट्रांसमीटर सिग्नल को कैच करेगा और उसे दोबारा से एम्पलीफाई करेगा, क्योंकि चैनल में चलते चलते उसका एम्पलीट्यूड कुछ घट गया होगा, दोबारा से एम्पलीफाई हो गया। अब उस सिग्नल को जो मॉड्यूलेट हुआ था, अब वो क्या हो जाएगा, डीमॉड्यूलेट हो जाएगा। यहाँ पे डीमॉड्यूलेट हो गया, फिर से इसकी सिग्नल कंडीशनिंग की गई, फिर से उसका कंडीशनिंग किया गया और हमें आउटपुट डाटा यहाँ मिल गया। ओके, क्लियर है ये चीज? किसी को डाउट? मुरारी, दीपशिका, नो सर। यस सर। क्लियर है दीपशिका? यस सर। कृष्णा मुरारी, क्लियर है आपको? यस सर। चलिए एक्सप्लेन करिए कृष्णा मुरारी, आप इसको शुरू से एक्सप्लेन करिए, ब्लॉक डायग्राम को बताइए। सर डाटा है, डाटा को मतलब ट्रांसड्यूसर में लेंगे, उसको नॉन इलेक्ट्रिकल है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पहले उसको कन्वर्ट करेंगे ट्रांसड्यूसर के द्वारा। उसके बाद वो सिग्नल कंडीशन में होगा, उसका देखभाल किया जाएगा। उसके बाद वेरी गुड। वहां से उसका मॉड्यूलेशन किया जाएगा और उसके बाद उसको एम्पलीफाई करके एंटीना के द्वारा भेज दिया जाएगा। वेरी गुड, ये एक ट्रांसमीटर का पार्ट हो गया। ओके, यस सर। अब चंदा, वेट 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 वेट, चंदा 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 क्लास में नहीं है क्या? कुश, कुश, यस सर। बताइए, रिसीविंग पार्ट को एक्सप्लेन करिए, कुछ रिसीवर पार्ट को। सर ट्रांसमीटर से जो है एंटीना निकलेगा ना, उसको सर रिसीविंग पार्ट में सर एंटीना ट्रांसमीटर कैच कर से लेगा। जो सिग्नल निकलेगा, ना कि एंटीना निकलेगा। एंटीना के माध्यम से सर जो सिग्नल निकलेगा, हाँ हाँ हाँ, उसका रिसीविंग जो है ना सर, रिसीविंग वाले एंटीना कैच करके एम्पलीफाई करेगा, इसके बाद डीमोडुलेटिंग करके सिग्नल कंडीशनिंग करके आउटपुट देगा। आउटपुट हमारा क्या हो सकता है? आउटपुट कुछ आउटपुट कैसा सर जो आउटपुट इनपुट सकता है? ऑडियो वीडियो सर इनपुट डालेंगे वही ना आउटपुट आएगा सर। बिल्कुल, जैसा डाटा हमने इनपुट किया था, जो ट्रांसड्यूसर से पहले जो सिग्नल था, इसका सिग्नल वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वही डाटा हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है? यस सर। तो आपका ये जो ब्लॉक डायग्राम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चांस है आने का। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहेगा एक्सप्लेन द ब्लॉक, एक्सप्लेन या फिर सीधे रहेगा रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम। तो रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम में पहले आपको एक्सप्लेन करना है टेलीमेट्री का मतलब क्या होता है। उसके बाद आपको लिखना है कि इसमें 3 पार्ट होते हैं। ये हमारा पार्ट हो गया था रिसीवर का पार्ट, सॉरी ट्रांसमीटर का पार्ट, ये था हमारे रिसीवर का पार्ट और ये हमारा एंटीना। ये 3 पार्ट है हमारे रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम के। उसके बाद आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है और हर ब्लॉक को पार्टिकुलरली एक्सप्लेन करना है, तब जाके आपको 4 में 4 मार्क्स मिलेगा। ओके, ये सर तो 6 मार्क्स है सर, ये सर तो 6 मार्क्स का हुआ ना। और 4 मार्क्स 6 मार्क्स कुछ भी आ सकता है राधे, वो ठीक है। मतलब ये मतलब मैं बोल रहा हूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आ सकता है। ठीक है, क्लियर है रेडियो टेलीमेट्री। और एक नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, ये बताएंगे हमें। हमीशा, व्हाट डज अ ट्रांसड्यूसर डू? ट्रांसड्यूसर क्या करता है हमीशा? सर नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस है जो नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ये अभी एक क्या बताऊं इसको, एक रफ इंट्रोडक्शन है ट्रांसड्यूसर का। आप लोग आगे के सेमेस्टर में जाइएगा ना, तो ट्रांसड्यूसर का पूरा एक चैप्टर ही आपको पढ़ने को मिलेगा। बस फिलहाल इतना जान लीजिए, ट्रांसड्यूसर का काम है नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन। ओके,
ठीक है, किसी को डाउट? नो सर। चलिए, तो आपका ये सर असाइनमेंट है। सर हाँ बोलिए सिग्नल बोलिए। कंडीशन, सर सिग्नल कंडीशन का थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा तो लिखना है। देखिए, सिग्नल कंडीशनिंग का मतलब ये होता है, बताता हूं मैं आपको। सूरज, जी आप सैलून जो गए हैं, कभी सैलून जाते हैं? जी जी। सैलून में जाके क्या होता है सूरज? सैलून में जाते हैं सर, बाल उल कटाना रहता है तो फिर बैठते हैं, उसके बाद बाल उल बाल वगैरह काटते हैं। कटवाते हैं, दाढ़ी वगैरह बनवाते होंगे, है ना? जी दाढ़ी बनवाते होंगे, फिर सैलून वाले आपको बोलता होगा सर आपका फेस मसाज कर देते हैं, हेड मसाज कर देते हैं, बोलता है ना? जी सर। बोलता है, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं कंडीशनिंग करना। कंडीशनिंग मतलब क्या? किसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए उसका देखभाल करना। यहाँ से जो भी सिग्नल आपके पास आया, आपको ट्रांसड्यूसर का प्रॉपर्टी है, ट्रांसड्यूसर के कारण उसमें कुछ डिसएडवांटेज आ गया होगा, कुछ त्रुटि आ गई होगी, तो सिग्नल कंडीशनिंग उस सारे डिसएडवांटेज को क्या करता है? रिमूव कर देता है। ठीक है, जैसे आपके सपोज करिए चेहरा पे पिंपल हो गया है, आप सैलून में गए हैं, तो वो सैलून वाला बोलता होगा सर आइए आपका फेस मसाज कर देते हैं, पिंपल तब खत्म हो जाएगा। तो वो आपका कंडीशनिंग एक तरह से किया। तो सिग्नल कंडीशनिंग का मतलब है किसी चीज को इम्प्रूवमेंट करना, बस किसी चीज को ध्यान रखना, इम्प्रूवमेंट करना, देखभाल करना, उसी को बोलते हैं कंडीशनिंग। ओके, यस सर। क्लियर है अब? यस सर। ये आप सभी लोग का है, इसको एज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन तैयार करिए और सेंड करिए, मैं चेक करूंगा आज। ठीक है, ओके ओके सर। सर। ओके सर। तो कोई डाउट या कि क्लास कंक्लूड करें? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, यस। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।